एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। यह आदेश भले ही किसी एक राज्य के किसी एक जिले से जारी किया गया हो, लेकिन यह आदेश सभी आंगनवाड़ी बहनों को, पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इस आदेश में आंगनवाड़ी बहनों के काम का जो समय है उसके बारे में बात की गई है। इसमें बात करेंगे कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय के विषय में भी बात करेंगे। तो ध्यान से इस लेटर को देख लीजिए। यह लेटर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा गया है कि कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना उमरबंज जिला धार मध्य प्रदेश की तरफ से 17/5/2022 को यानी कि 17 तारीख को यह लेटर लिखा गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समस्त यानी कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला धार में यह लेटर लिखा गया है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डायरेक्टली यह लेटर लिखा गया है, तो ध्यान से समझने के लिए ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखिए विषय लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन करने के बाबत में, यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होते हैं उनका नियमित संचालन होता है या नहीं, उनके संदर्भ में क्या क्या बातें जाननी होंगी, क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, आइए देखते हैं। लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा गया है कि विभागीय समीक्षा की बैठक 9/5/2022 को कलेक्टर महोदय के द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कौन कौन से कार्य? पहले नंबर पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन समय पर होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका यूनिफॉर्म में उपस्थित हो प्रतिदिन। यहाँ पर बड़ी बात बताई गई है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो सहायिका हैं, वे ड्रेस में, यानी कि जो ड्रेस उनको सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है उसी ड्रेस को पहन के आंगनवाड़ी केंद्र पे आएंगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्र खोला रखा जाएगा। आप समझ सकते हैं कि सुबह 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, यानी कि कितना समय हो जाता है? 8 घंटे आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 8 घंटे तक आंगनवाड़ी बहनों को काम भी करना होगा। अब यह लेटर धार जिले में जारी हुआ है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके अन्य जिलों में भी जारी होगा और पूरे मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों को 8 घंटे तक काम करना होगा, 8 घंटे तक आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलना होगा। उसके बावजूद आपको और भी तमाम प्रकार के काम ऐसे भी दिए जाते हैं जिनको आप घर पर भी जाकर करते हैं। तो कह सकते हैं कि 10 से 12 घंटे आपको आंगनवाड़ी का काम करना पड़ेगा और मिलेगा आपको कितना? महज 10,000 रुपये, जो कि एक मजदूर के मजदूरी से भी कम है। अब धीरे धीरे करके ऐसी चीज़ें अगर एक जिले में, एक राज्यों में लागू हो जाए तो अन्य राज्यों में भी ऐसी चीज़ें जल्दी फैल जाती हैं। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 8 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी कि फुल टाइम वर्कर के बराबर उनको काम करना पड़ेगा, तो क्या आंगनवाड़ी वर्करों को फुल टाइम वर्कर की तरह सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको कम से कम 25 से 30,000 रुपये सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? इसके अलावा जो भी लाभ सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है वो भी उनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काम तो वह किसी भी सरकारी कर्मचारी से कम नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा, यानी कि 8 घंटे सीधा सीधा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आइए आगे लेटर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट पर बताया गया है कि बच्चों की उपस्थिति भी होना सुनिश्चित करें, यानी कि बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में भी ध्यान दिया जाए। चौथे पॉइंट पर बताया गया है कि मेनू के अनुसार नाश्ता भोजन समय पर मिलना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र में साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। आंगनवाड़ी केंद्र पर दीवार लेखन होना चाहिए, यानी कि दीवारों पर लिखा हुआ होना चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ने और समझने में आसानी हो, जिसमें विभागीय अधिकारियों की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि उन केंद्रों पर 3 दिवस में कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए जहाँ पर ऐसे काम नहीं हुए हैं। 7वें पॉइंट पर बताया गया है, 6ठे पॉइंट पर बताया गया है यहाँ पर कि आंगनवाड़ी केंद्र पर दीवार पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद 7वें पॉइंट पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर खिलौने उपलब्ध होने चाहिए। 8वें पॉइंट पर बताया गया है कि शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा गतिविधि भी होना चाहिए, यानी कि उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत शिक्षा भी दी जानी चाहिए। उसके बाद समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम वार्ड में रहें। यदि कोई कार्यकर्ता बाहर से आना जाना करती है तो यह पद से पृथक कर दी जाएगी, यानी कि कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगर कहीं बाहर से आती जाती हैं उस आंगनवाड़ी केंद्र में तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनको उसी गांव के उसी वार्ड में रहना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर कई बातें बताई गई हैं, यानी कि कुल मिला के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये तमाम काम करने पड़ेंगे। उनको 8 घंटे की ड्यूटी निभानी होगी, ड्रेस में आना होगा, बच्चों की उपस्थिति को दर्ज कराना होगा, वो भी सुनिश्चित करना होगा। उसके अलावा जो साफ सफाई की बात कही जा रही है, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों में कोई भी अलग से प्यून या फिर चपरासी नहीं दिया जाता, तो साफ सफाई भी आंगनवाड़ी बहनों को ही करना पड़ेगा या फिर बच्चों से कराएं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चे आते हैं तो उनसे तो साफ सफाई की
की नहीं जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को ही अभी काम करना पड़ेगा। इसके अलावा खिलौने उपलब्ध होने चाहिए, जबकि ये सारी चीज़ें तो सरकार को देखनी चाहिए कि खिलौने उपलब्ध हैं या नहीं, दीवारों पर पेंटिंग है या नहीं। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो काम हैं विभाग के अधिकारियों के हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नहीं हैं। लेकिन फिर भी यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बाबत में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 8 घंटे काम लेना सही है? अगर 8 घंटे काम लेना सही है तो उनको 8 घंटे के हिसाब से सैलरी भी मिलनी चाहिए और कम से कम 20 से 25 हज़ार तो उनको सैलरी मिलनी ही चाहिए। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर भी जरूर करें।